Hello everyone, I am your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. तो डियर फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर सेशन में आप लोगों को स्वागत करता हूं, जो कि 17 सितंबर जितना हो पाया उतना लेके आया हूं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर। तो आशा करता हूं हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो करंट अफेयर की ओर देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे देखो, मेरे स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि द ग्रीन फिंस हब, द फर्स्ट एवर ग्लोबल मैरीन tourism industry platform is associated with which institution? Okay, the Green Fins Hub, the first ever global marine tourism industry platform, okay, is associated with which institution? वो है UNEP। okay, अच्छे से देखो, वो है UNEP। उसी के ऊपर थोड़ा सा नोट्स बता देता हूँ कि द ग्रीन फिंस हब इज़ द फर्स्ट एवर ग्लोबल मैराइन टूरिज्म इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म है ये। द टोटल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद द UN एनवायरमेंट प्रोग्राम। ओके, ये याद रखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हिच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड इंडिया फर्स्ट ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हर एक एग्जाम में आएगा। देखो, तो व्हिच स्टेट मतलब कौन सा स्टेट है भारत की जो कि अनाउंस किए हैं फर्स्ट टाइम के लिए ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। ओके, स्कूल बेस, ये है तमिलनाडु। ओके, तो उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ नोट्स कि तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जो कि MK स्टेलिन, ये याद रखो, MK स्टेलिन लॉन्च द ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 5 इन मदुराई। ये याद रखो, 1 to 5 इन Madurai. The chief minister announced the several studies have concluded that breakfast programs led to improvement in learning skills and school attendance. The first ever non-meal scheme was launched in 1922. ये याद रखो, the first ever non-meal scheme was launched in 1922 in Chennai by the Justice Party, the precursor to the Dravidian मूवमेंट। ओके, ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट की ओर देखो कि व्हिच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड द अंगन्स 2022 कॉन्फ्रेंस। ये याद रखो, इंस्टीट्यूट कौन सा, एक तो इंस्टीट्यूट्स जो कि ऑर्गेनाइज किए हैं अंगन 2022 कॉन्फ्रेंस, वो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये याद रखो। थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, तो उसी के ऊपर थोड़ा नोट्स देखो। द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अंगन, ओके, ये सेकेंड एडिशन है। तो 2022 ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन एफोर्डेबल न्यू हैबिटेट was recently held on the टाइटल याद रखो, मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स। ओके, ये याद रखो, मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना इज एसोसिएट विथ व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री। वो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। ये याद रखो, जो कि प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना इज एसोसिएटेड विथ व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री, दैट वन इज द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा नोट्स देखो कि अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना मोर देन 8,700 प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र, ये याद रखो, 8,700, ओके, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र हैव बीन ओपन अक्रॉस द कंट्री। दे सेल क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन्स, सर्जिकल इक्विपमेंट इन एफोर्डेबल प्राइस। बहुत एफोर्डेबल प्राइस में जो कि जेनरिक मेडिसिन्स और सर्जिकल इक्विपमेंट आप लोग को मिल जाएगा। एंड 8,700 प्रधानमंत्री जो कि भारतीय जनौषधि केंद्र हैज़ ऑलरेडी बीन ओपन अक्रॉस द कंट्री। ये याद रखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज of Science and Technology has launched the dashboard of the DST, जो कि Department of Science and Technology, for nationwide monitoring and feedback to facilitate successful execution of DST funded projects. Who is the Minister of State Independent Charge of Science and Technology? तो ये याद रखो, वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हिच इंडियन शिप पार्टिसिपेटेड इन जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज विद नाइजीरियन नावी टू सेलिब्रेट आज़ादी की अमृत महोत्सव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एक तो शिप जो कि पार्टिसिपेट किए हैं जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज विथ नाइजीरियन नेवी के साथ, तो सेलिब्रेट करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव। दैट वन इज INS तर्कस। ओके, वो है INS तर्कस। द एक्सरसाइज इज हेल्ड एट, कहाँ पे होने वाला है? पोर्ट लागोस, जो कि नाइजीरिया में होने वाला। ओके, ये याद रखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि इन द ग्लोबल क्रिप्टो, ओके, इन द ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के हिसाब से 2022 का इंडिया इज स्टैंड एट व्हिच प्लेस, कौन सा एक प्लेस में इंडिया स्टैंड है? इंडेक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो वो है नंबर 4th, जो इंडेक्स इज टॉप बाय वियतनाम। वियतनाम टॉप में है और हमारा जो भारत है नंबर 4th पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर विद व्हिच पेमेंट प्लेटफॉर्म टू ऑफर रिलायंस हेल्थ गेन पॉलिसी। वो है पेटीएम, आजकल ज़्यादा यूज हो रहा है पेटीएम का। ओके, तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस मतलब जो कंपनी है पार्टनर किए हैं जो पेटीएम के साथ टू ऑफर रिलायंस हेल्थ गेन पॉलिसी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, ये है अकॉर्डिंग टू द वेरिट रिसर्च। ओके, वेरिट रिसर्च के हिसाब से व्हिच कंट्री इज श्रीलंकास बिगेस्ट लैंडर इन 2022। वो है हमारा भारत। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द वेरिट रिसर्च के हिसाब से व्हिच कंट्री इज श्रीलंका बिगेस्ट लैंडर इन 2022, वो है हमारा भारत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, व्हिच इंडियन बैंक इज रैंक्ड 63 और 63rd ऑन द बेस्ट वर्क प्लेसेस इन एशिया 2022 लिस्टेड बाय द ग्रेट प्लेस टू वर्क। वो है फेडरल बैंक, वो है फेडरल बैंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, तो हु इज अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ, जो कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड के मतलब गुडविल एम्बेसडर अपॉइंटेड हुए हैं। वो हैं, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, उन्हीं का नाम बता देता हूँ। वो कि भेनिसा नाकाटे, जो कि यंग क्लाइमेट एक्टिविस्ट फ्रॉम उगांडा। वो कहाँ से बिलोंग्स करते हैं? उगांडा से बिलोंग्स करते हैं। इतना याद रखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, हु इज अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ इंडस इंड। ओके, इंडस इंड बैंक के मतलब अपॉइंटेड हुए हैं MD और CEO के हिसाब से, वो है सुमंत काथवालिया। ओके, ये याद रखो, अपॉइंटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, हु इज बिकम द 76th, ओके, चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, हु इज बिकम द 76th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? दैट इज प्रणव आनंद फ्रॉम बेंगलुरु। ओके, प्रणव आनंद फ्रॉम बेंगलुरु। तो हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है आज का। तो आशा करता हूँ इसी तरह करंट अफेयर पाने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर माय न्यू नोटिफिकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो यहाँ पे कि which state became the third state in eastern India to have its own food security atlas for its rural area। तो ईस्टर्न इंडिया के हिसाब से, ओके, ईस्टर्न इंडिया के जो साइड्स में which state become the third one to have its own food security atlas for its rural areas? But that one is your Jharkhand। ओके, फर्स्ट उड़ीसा, सेकेंड बिहार, थर्ड इज योर झारखंड। ये याद रखो, सीरियली याद रखो। फर्स्ट वन इज योर उड़ीसा, सेकेंड बिहार एंड थर्ड वन इज योर झारखंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि व्हिच पुलिस, ओके, व्हिच पुलिस हैज़ बिकम द फर्स्ट पुलिस फोर्स इन इंडिया टू मेक ए कलेक्शन ऑफ forensic evidence mandatory in crimes punishable by more than 6 year। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कौन सा एक तो पुलिस, ओके, मतलब कौन सा स्टेट का पुलिस है जो कि बिकम द फर्स्ट पुलिस फोर्स इन इंडिया टू मेक ए कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस, ओके, मैंडेटरी किए हैं, कंपलसरी है, इन क्राइम्स पनिशेबल बाय मोर देन 6 year। दैट वन इज योर दिल्ली पुलिस। ओके, दिल्ली पुलिस बहुत स्ट्रांग है। ओके, नेक्स्ट की ओर देखो कि व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ए ब्लड डोनेशन ड्राइव, रक्तदान जो अमृत महोत्सव, ये याद रखो, कौन सा एक मिनिस्ट्री लॉन्च किए हैं जो ब्लड डोनेशन ड्राइव की रक्तदान अमृत महोत्सव ऑन द ओकेजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बर्थडे।
ओके, दैट वन इज हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ओके, ये याद रखो, जो कि रक्तदान अमृत महोत्सव की। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि ये वाला क्वेश्चन, नरेश कुमार पास्ट अवे, ही बिलोंग्स टू व्हिच स्पोर्ट्स। ये याद रखो, जो अभी देहांत हुए नरेश कुमार पास्ट अवे, ही बिलोंग्स टू व्हिच स्पोर्ट्स, वो कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, वो है टेनिस। ओके, वो है टेनिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, तो व्हिच इज नेम्ड एज द बेस्ट जू इन इंडिया। ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ कि पद्माजा नायडू हिमालयन जोलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। ओके, बेस्ट जू के हिसाब से वो आया है अभी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि वर्ल्ड पेशेंट डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डे, जो कि आज का दिन है 17 सितंबर। वर्ल्ड पेशेंट डे इज ऑब्जर्व ऑन 17 सितंबर। तो थीम देखो, थीम बहुत बार क्वेश्चन में आ ही जाता है कि थीम ऑफ 2022 का जो मेडिकेशन सेफ्टी और मेडिकेशन विदाउट हार्म। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आशा करता हूँ हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह करंट अफेयर पाने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर माय न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।